हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस का 15 चैप्टर हमारा पर्यावरण करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पारितंत्र के घटक, उपभोक्ताओं के प्रकार, आहार श्रृंखला, आहार जाल, जैव आवर्धन के बारे में बताऊंगी और ओजोन परत के बारे में भी बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि पारितंत्र क्या है। एक क्षेत्र के सभी जीव और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए पारितंत्र एक जैविक यानी जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक पारितंत्र, नंबर 2 मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र होता है जो प्रकृति में विद्यमान होता है, जैसे जंगल, सागर, झील आदि, और मानव निर्मित पारितंत्र जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा आदि। अब मैं आपको बताऊंगी कि पारितंत्र के घटक क्या है। जैसे पहले बताया था अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में हवा, जल, भूमि, और जैविक घटक पौधे, जानवर। जैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता भी 4 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। इसके बाद मैं अब बताऊंगी अजैविक घटक क्या है। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं, और जैविक घटक जब सभी सजीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया। नंबर 1 उत्पादक। सभी हरे पौधे, नील, हरित शैवाल अपना भोजन स्टार्च और शर्करा अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न वर्गों में बांटा गया। शाकाहारी जो पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरन आदि। मांसाहारी मांस खाने वाले शेर, मगर। सर्वाहारी पौधे और मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा, मनुष्य आदि। और परजीवी दूसरे जीवों के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले जैसे जू, अमरबेल। नंबर 3 अपघटक किसे कहते हैं। फफूंदी और जीवाणु जो मरे हुए जीवों व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे घास को हिरन खाती है और हिरन को कौन खाता है, शेर। इस प्रकार ये एक आहार श्रृंखला है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है पोषित स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का रूपांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का लगभग 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं, और 10% नियम का क्या मतलब है, एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषित स्तर में जैव क्रियाओं में उपभोग की जाती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। स्तर के सबसे पहले स्तर पर उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता आते हैं। ऊर्जा का बहाव पहले स्तर पर 1000 kJ, दूसरे स्तर पर 100 kJ, तीसरे स्तर पर 10 kJ और लास्ट के स्तर पर 1 kJ होता है। इस प्रकार ऊर्जा का बहाव जो होता है ऊपरी स्तर पर जाते हुए अलग अलग होता जाता है। इसके बाद में आपको बताऊंगी जैव आवर्धन क्या है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि हो जाती है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। इसके बाद आहार जाल। आहार श्रृंखलाएं जब आपस में मिलकर प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है तो एक आहार जाल का रूप धारण कर लेती है, जिसे आहार जाल कहते हैं। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक आहार जाल बनता है कि ये सारे आहार जाल का है कि पौधे को कौन खाता है, चूहे को कौन खाता है, चील को सांप, फिर मेंढक, फिर टिड्डा। इस तरह पौधे को खरगोश भी खाते हैं, लोमड़ी भी खाते हैं। तो इस तरह ये आहार जाल कई जो श्रृंखलाएं आपस में मिलकर जो जुड़ी होती है वह आहार जाल कहलाती हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी पर्यावरण की समस्या है। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों से पर्यावरण भी प्रभावित होता है, जिससे हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे प्रदूषण से पर्यावरण में समस्याएं पैदा होती है और वनों
की कटाई से भी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद बताऊंगी ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक संरक्षणात्मक आवरण है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक विष है। ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है? ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। O2 इज इक्वल टू पराबैंगनी किरणें O+O अणु से बनता है और ओजोन बनता O2+O इक्वल टू O3 यानी ओजोन। ओजोन O2+O बन के O3 जब बनता है वो ओजोन कहलाता है। ओजोन परत का ह्रास किस प्रकार हो रहा है? 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना गया। ओजोन की मात्रा में इस तीव्र गिरावट का मुख्य कारण है मानव संश्लेषित रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया है जिसका उपयोग शीतलन तथा अग्निशमन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर और एसी में किया जाता है और 1987 संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वसम्मति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ये क्योटो प्रोटोकॉल है, यानी कि इसकी जो प्रयोग को कम किया जाए ताकि ओजोन परत के ह्रास को रोका जाए। इसके बाद बताऊंगी कचरा प्रबंधन क्या है। आज जैसे जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है तो कचरे की समस्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो गया है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे पदार्थों में कारकों में बदल जाते हैं जैसे फल और सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, पॉलिथीन, संश्लेषित रेते, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्म एंजाइम उत्पादन करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं इसलिए इन पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते। इसलिए अजैव निम्नीकरण पदार्थ प्रकृति में यूं ही बने रहते हैं और जिससे कचरे प्रबंधन की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब है हम कचरा प्रबंधन की क्या क्या विधि है, कचरे को कैसे समाप्त किया जाए। नंबर 1 जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरण पदार्थ इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद्य में परिवर्तित किया जाता है। नंबर 2 सीवेज उपचार यंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। नंबर 3 कूड़ा भराव केंद्र। कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। नंबर 4 कंपोस्टिंग। जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। अगला है पुनः चक्रण। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। अगला है पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें क्या नाम कहते हैं एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इसे अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।